स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे ध्रुव राठी, जो खुद को एक निष्पक्ष सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पेश करते हैं, वास्तव में झूठ, प्रोपेगेंडा और पाखंड का सहारा लेते हैं। यह वीडियो पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है, जिसमें हम ध्रुव राठी की गलतियां और झूठे दावे उजागर करेंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। ध्रुव राठी ने एक बार ट्वीट किया कि मोदी सरकार के पास भारतीय सेना के लिए पैसे नहीं हैं क्योंकि वो विज्ञापनों और आईटी सेल्स पर बहुत खर्च कर रही है। लेकिन ये दावा गलत साबित हुआ जब रक्षा मंत्री ने 639 करोड़ के बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए सौदा किया। फिर भी ध्रुव ने अपनी झूठी बातों पर अड़े रहे और सच्चाई को नजरअंदाज किया। ध्रुव राठी ने अपना ओपिनियन दिया कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने ज्यादा लोग नहीं जाएंगे और उसकी कड़ी आलोचना की, लेकिन इसके विपरीत 2023 में करीब 35 लाख लोग इसे देखने गए और 2023 तक इसने करीब 400 करोड़ का रेवेन्यू कलेक्ट कर लिया है। ध्रुव ने कर्नाटक चुनावों में बीजेपी की सरकार बनने को गोवा और मणिपुर से तुलना की, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने उन राज्यों में सरकार बनाने का दावा ही नहीं किया था, जबकि कर्नाटक में बीजेपी ने वैध तरीके से दावा किया। ये तुलना पूरी तरह गलत थी। ध्रुव ने केरल को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बताया और भारतीय सरकार को केरल मॉडल अपनाने की सलाह दी। यहां तक कि कोविड-19 के समय भी जब केरल में सबसे ज्यादा केस थे, ध्रुव उसे आदर्श बता रहे थे। अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल अपनी आर्थिक समस्याओं के लिए खुद जिम्मेदार है। ध्रुव दावा करते हैं कि उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन 2013-2014 में उन्होंने आप के लिए प्रचारात्मक वीडियो एडिट किए थे। उन्होंने आप समर्थकों को टारगेट किया और अपने शुरुआती फॉलोअर्स बढ़ाए। उनके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट बताते हैं कि वे आप समर्थक थे। एल्विश यादव ने ध्रुव राठी और हर्ष मंदर के बीच के संबंधों को उजागर किया। मंदर, जो सोनिया गांधी की सलाहकार समिति के सदस्य हैं, अक्सर CAA-NRC जैसे मुद्दों पर ट्वीट करते थे और मंदर की पोस्ट के कुछ दिनों बाद ध्रुव उसी मुद्दे पर वीडियो बनाते थे। इससे ये साबित होता है कि ध्रुव एक पक्षपाती एजेंडा चला रहे हैं। ध्रुव जब जर्मनी में रहते थे तो उन्होंने शरणार्थियों के जर्मनी में बसने का विरोध किया, लेकिन भारत में वे शरणार्थियों के पक्ष में वीडियो बनाते हैं। ये दिखाता है कि ध्रुव अपने फॉलोअर्स को खुश करने के लिए अपनी राय बदलते रहते हैं। ध्रुव ने एक ट्वीट में गोदी मीडिया पर आरोप लगाया कि वे 2014 के बाद से भारत के बढ़ते कर्ज की सच्चाई छुपा रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत की GDP के अनुपात में कर्ज कम हो रहा है और ये 2030-31 तक और भी कम हो जाएगा, जैसा कि 2024 की रिजर्व बैंक रिपोर्ट में कहा गया है। ध्रुव राठी ने अपने एक वीडियो में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को भारत का सबसे बड़ा घोटाला बताया, ये दावा करते हुए कि इससे सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ है। हालांकि उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों जैसे TMC और DMK को भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स से काफी फंडिंग मिली थी। ध्रुव ने कांग्रेस के UPA कार्यकाल में हुए कोयला घोटाले को भी स्वीकार किया, जो 1.86 लाख रुपए करोड़ का था। फिर भी उन्होंने 12,769.08 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाले को सबसे बड़ा घोटाला बताया। ये गणितीय रूप से गलत था क्योंकि कोयला घोटाला उससे कहीं बड़ा था। ध्रुव ने यह आरोप लगाया कि मौजूदा बीजेपी सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के जज स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जैसे प्रमुख जजों ने इस तरह के किसी भी दबाव का खंडन किया है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं तभी वो खुलकर बात कर पाते हैं और जो एग्जिस्टिंग जजेस हैं वो खुलकर डिसीजंस भी नहीं ले पा रहे। My 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. No. ध्रुव का ये दावा न केवल गलत था बल्कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठाना अनुचित था। ध्रुव ने दावा किया कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा भोजन मूल्यस्फीति का सामना कर रहा है और इसे इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख से जोड़ा, लेकिन उन्होंने अपने फॉलोअर्स को यह नहीं बताया कि उस लेख में भारत की स्थिति को विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में सही तरीके से रखा गया था। दुनिया भर में खाने के प्राइसेस कम हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में फूड प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन क्या है दिसंबर 2023 की 9.5% में। ये जिसकी बात कर रहे हो एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का, जिसका एक पैराग्राफ जो कि इनके एजेंडा को सूट करता है वो उन्होंने बता दिया, लेकिन इसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा है कि ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन में इतने फ्लक्चुएशंस के बाद भी इंडिया का फूड इन्फ्लेशन स्टेबल है। बेसिकली इस आर्टिकल का टॉपिक यही है कि हाउ फूड इन्फ्लेशन इन इंडिया हैज बीन डीग्लोबलाइज्ड। इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है सीरियल्स, शुगर, डेयरी, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स में। इस वजह से जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो आइसोलेटेड रही है ग्लोबल प्राइसेस। गवर्नमेंट ये दावा केवल तथ्यों का आंशिक हिस्सा दिखाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास था।
ध्रुव ने अपने वीडियो में कहा कि गठबंधन सरकारें हमेशा सबसे ज्यादा प्रगति करती हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो या यूपीए। लेकिन खुद उनके ही वीडियो में यूपीए की गठबंधन सरकार के घोटालों और असफलताओं का उल्लेख किया गया था, जैसे कोयला घोटाला, 2G घोटाला आदि। ये दर्शाता है कि उनका दावा पूरी तरह से तथ्यात्मक नहीं था और उसमें भी विरोधाभास था। ध्रुव ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक विवादास्पद टिप्पणी की, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं, और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। लेकिन शिव भारत में जो कंटेम्प्रेरी सोर्स है कहाँ पे है? 10 बॉडीगार्ड में एक का भी नाम नहीं है। 10 बॉडीगार्ड के नाम देखो, संभाजी गावदी, काकाजी इंगले, कोंडाजी कांग, येसाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरजी काटनके, यहाँ पे जीवा महाला, विसाजी मुरंबक, संभाजी कारवार, इब्राहिम सिद्दीक, रुस्तम जमान का है। अब देखना कि जिस समय पे तुमने ये कहा कि सिद्दी हिलाल नाम था, उसी के नीचे थोड़ा पढ़ लेते। शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमान, 1660 में कोल्हापुर के बाहर में युद्ध है, वहां पे रुस्तम जमान को ठोका है। इस मुद्दे पर उन्हें काफी आलोचना झेलनी पड़ी और इस टिप्पणी ने उनकी समझ और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े किए। ध्रुव राठी ने कहा कि बीजेपी के शासन में भारतीय लोकतंत्र खतरे में है और यह आखिरी मौका है इसे बचाने का। हालांकि भारत में लोकतंत्र पहले भी खतरे में था, जैसे इमरजेंसी के दौरान जब इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 और 356 का इस्तेमाल करके नागरिक अधिकारों पर हमला किया था। ध्रुव का ये दावा एक तरफा और ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज करने वाला था। इस तरह के झूठे और भ्रामक बयानों से ध्रुव राठी की निष्पक्षता और तथ्यों की जांच पर गंभीर सवाल उठते हैं। उनके कई दावे तथ्यात्मक रूप से गलत या अधूरे हैं, जिनसे उनके फॉलोअर्स को गलत जानकारी मिलती है। ध्रुव राठी भले ही कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करे, लेकिन वो इसे नहीं मानते। जब यूट्यूबर कैरोलिना गोस्वामी ने ध्रुव राठी के अगेंस्ट वीडियो बना के उन्हें एक्सपोज किया तो उन्हें हेट स्पीच मिली ध्रुव के फैंस की तरफ से। ध्रुव राठी से जब कैरोलिना के वीडियो पे पूछा गया तो उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट और व्यू पाने का तरीका बताया, लेकिन ध्रुव के टॉक्सिक फैंस कैरोलिना और उनके परिवार को धमकियां दे रहे थे। कुछ लोगों ने टैग किया था, मैंने देखा नहीं। लेकिन ऐसे बहुत लोग होते हैं जो मेरा नाम यूज करके अटेंशन सीक करना चाहते हैं। कैरोलिना ने ध्रुव से एक वीडियो के जरिए कहा भी कि वो अपने फैंस को रोके, पर ध्रुव ने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो अपनी यूट्यूब पावर को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब उनकी वाइफ के साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कुछ लोग उनकी वाइफ को धमकी दे रहे थे, तो ध्रुव इस पे लोगों को उनकी वाइफ को इन्वॉल्व न करने के लिए कहते हैं, जो कि सही है। किसी के भी फैमिली को या किसी को भी धमकी या गाली गलौज नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन जब दूसरों के साथ ऐसा होता है तो ध्रुव इसे पूरा नजरअंदाज करते हैं। ध्रुव राठी की निष्पक्षता पर बार बार सवाल उठते हैं, क्योंकि उनके झूठे दावे और प्रोपेगेंडा बार बार उजागर हो चुके हैं। चाहे वो सेना पर झूठी जानकारी हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सबसे बड़ा घोटाला बताना हो, या अपने राजनीतिक संबंधों को छुपाना, ध्रुव राठी की सच्चाई अब सामने आ चुकी है। उनका झूठा एजेंडा और दोहरे मापदंड अब किसी से छुपे नहीं हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।